देश भर में तेज गर्मी और बरसते अंगारों के बीच बेजुबान पंछियों के लिए लोग कदम बढ़ा रही है। सरहदी बाड़मेर में जीवदया मैत्री ग्रुप बेजुबान पंछियों के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर में जीवदया मैत्री ग्रुप ने रविवार को एक साथ 500 माटी के परिंदे बांटे गए। लगातार 4 साल से ग्रुप के संयोजक एडवोकेट मुकेश जैन और उनके भाई राकेश जैन अब तक हजारों परिंदे बांट चुका है। बाड़मेर जिले की कई जगहों पर अब दर्जनों आयोजनों के जरिए पंछियों के परिंदों का वितरण किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में लोगों को आगे आकर इन बेजुबानों की मदद करनी चाहिए। जो बोल नहीं सकते, बेजुबान है, उनकी मदद के लिए इस तरह के प्रयास कितने जरूरी है और कितने सार्थक है ये प्रयास? ये प्रयास बहुत ही जरूरी है। बोल सकते वो तो बोल करके मांग करके लेते हैं, जो खुद कमा सकते हैं वो अपनी मेहनत की कमाई से कर सकते हैं, लेकिन ये तो ना बोल सकते हैं ना खुद कमा सकते हैं। दूसरों के ऊपर ही जो पक्षी है वो निर्भर करते हैं। तो ये स्वर्गीय जेठमल जी की स्मृति में उनके परिवार मुकेश जी जैन द्वारा ये जो परिंदे बांटने का काम हाथ में लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस भयंकर गर्मी के अंदर इन पक्षियों को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था और इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। इस चीज़ को महसूस करके ये जो काम हाथ में लिया है, 500 करीब परिंदे के लिए ये बांट रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम है। ईश्वर इनको कामयाबी प्रदान करे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये, और वैसे ये हर वर्ष करते हैं इस गर्मियों के दिनों में, और इस वर्ष भी ये कर रहे हैं। बहुत ही पुण्य का काम है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। सर, गर्मी का मौसम है, ऊपर से रेगिस्तानी इलाका, ठीक है, आम लोगों से क्या अपील लगेगा आपका? आम लोगों से यही अपील है कि वो ये बांट रहे हैं, सब लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। आगे आकर के ये क्यों जो पक्षी है इनको मनुष्य के ऊपर ये निर्भर करते हैं। पानी अगर मिलेगा तो ये बच जाएंगे। अगर इन भयंकर गर्मी और लू के अंदर पानी उनको अगर नहीं मिला तो उनको मरना पड़ेगा। तो इनको बचाने के लिए आम जन को आगे आना चाहिए। मेरी आम जन से भी यही अपील है, वो किसी न किसी नाम से अपने परिवार के स्वर्गीय आत्मा है उसके नाम से करे या किसी तरीके से वो करे, लेकिन ये बहुत ही पुण्य का काम है, आना चाहिए आगे। क्योंकि गर्मियों में ये होता है, पेयजल परिवहन टैंकरों से हो जाता है, बाकी के लिए इंसानों के लिए व्यवस्था हो जाती है, लेकिन पक्षियों के लिए नहीं हो पाता। हाँ, वो मनुष्य के लिए कर रहे हैं। अब मनुष्य अपने लिए तो करता ही है और पशुओं के लिए भी करता है, तो वो भी पशुओं में भी जो उसके काम के पशु है उनके लिए करता है। जो पशु अनुपयोगी है, जो काम के नहीं, उनके लिए भी वो ध्यान कम देता है, जबकि देना चाहिए। क्योंकि चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, ये स्वयं तो पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते, इनकी व्यवस्था तो मानव ही कर सकता है। तो ये मानव सेवा का काम है, इसलिए करना चाहिए। सभी को आगे आना चाहिए। सभी को आगे आना चाहिए, इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा काम है, इसमें पीछे रहना ये अगर ठीक नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। और वैसे लोगों में इस समय ये पशु और पक्षियों के प्रति रुझान बढ़ा है। पशुओं के लिए भी जगह जगह गौशालाएं खोल रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था उनके साथ कर रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। पक्षियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, अपनी डिमांड या फिर अपनी प्रॉब्लम रख नहीं पाते, उनके लिए प्रयास हो रहे हैं। चौथा अटेम्प्ट है आपका, कैसे मानक बना और किस तरह काम? देखिए, जीवदया मैत्री ग्रुप का गठन हमने कोरोना काल में, जिस समय आम पब्लिक घर में पैक थी और लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर रोड पर आना जाना कम था, उस समय मानव जाति के लिए तो सरकार ने, भामाशाहों ने काफ़ी प्रयास किए। और उस समय जब मन में एक ख्याल आया कि ये जो अबोध जीव है, जो बोल नहीं सकते हैं, प्राणी मात्र है, इनकी रक्षा के लिए, इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए कोई कार्य किया जाए। उस समय हमने जीवदया मैत्री ग्रुप का गठन किया। और कोरोना काल में जब आपने देखा होगा कि हमने जीवदया मैत्री ग्रुप के माध्यम से गली गली में जो हमारे प्राणी मात्र है, पंछी हैं, कुत्ते हैं, गाय बैल वगैरह के लिए उनके भोजन और पानी की व्यवस्था हमने लगातार 2 महीने तक कोरोना काल में जब बंद था उस समय की। और हमने इस अभियान में हमारे साथ में सभी लोग जुड़े और हमने वो कार्य कर बताया कि हमें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, जिला प्रशासन ने तो हमारे को सम्मानित किया ही, राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए। और हम बड़े गर्व के साथ, फक्र के साथ कहते हैं, उस समय लगभग हमने 12 लाख से ज़्यादा राशि इन पर व्यय की। अभी जो परिंदा अभियान ये क्या है, किस तरह काम करेगा? देखिए, कोरोना काल में जब हम जीवदया मैत्री ग्रुप बाड़मेर का गठन किया तो उस समय जसदेव तालाब में
जसदेर तालाब में आपने देखा होगा पानी सूखने की वजह से जो जल प्राणी थे वो मरने के कगार पर थे। उस समय विश्राम जी मीणा और लोकबंधु जी कलेक्टर साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उस समय प्रशासन ने उस जो तालाब है जसदेर का उसको बढ़ाने का काम किया। इस दरमियान हमें जो तिरिंडा अभियान है, जो पंछियों के लिए पानी की गर्मियों में जब ये बेहाल हो जाते हैं और पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उस समय हमने ये परिंडा अभियान शुरू किया। और चौथा कैंप इस बार हम स्वर्गीय श्री जेठमल जी जैन एडवोकेट की स्मृति में उनके परिवार की ओर से 500 परिंडे हम भेंट कर रहे हैं। और अभी बीच में जो लंपी रोग भी आया, लंपी रोग में भी हमने गायों के लिए विभिन्न गौशालाओं में लंपी स्प्रे मशीनें और दवाइयों की व्यवस्था तथा उनके खाने पीने के लिए जो हरी घास है वो भी दी। पथमेड़ा गौशाला से हम लगातार पथमेड़ा गौशाला जो गो चिकित्सालय है वहाँ पर हम लंबे समय से उनकी दवाइयों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और पानी के लिए टैंकरों की व्यवस्था, जब भी उनको हमने बोल रखा है आपके पास जब भी कोई भी डिमांड हो तो कंवरराज सिंह का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो व्यवस्थापक है वो हमें समय समय पर अपनी आवश्यकता बताते हैं और मैं जीवदया मैत्री ग्रुप के माध्यम से हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। अभी जो तापमान है बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे में इन पंछियों के लिए मदद के लिए आगे बढ़ना कितना जरूरी है, क्या लगता है? देखिए, इस समय आपने देखा होगा कि विभिन्न भामाशाओं के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परिंडा अभियान लगातार लोग परिंडे लगा रहे हैं। हम भी परिंडे हम डोर टू डोर गली गली लगाते थे जीवदया मैत्री ग्रुप के माध्यम से। तब हमने एक बार विचार किया कि ये परिंडे लगाने का कार्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई जगह हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने कैंप के माध्यम से इस प्रकार के कैंप हमने आयोजित किए, क्योंकि जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोग यहाँ पर आते हैं तो कई क्षेत्र पर जहाँ हम पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से परिंडे ले जाकर पंछियों की पानी की व्यवस्था करते हैं। आम जन से क्या अपील रहेगा? आम जन से मेरी अपील यही है कि इस प्रकार के जो जीव दया के कार्य है, क्योंकि मानव जाति तो बोलकर भी अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये मुक्त प्राणी हैं, वो बोल नहीं सकते। उनके खाने पीने, उनके रहने की, उनकी छाया की व्यवस्था आम जन को करनी चाहिए और इस परिंडा अभियान में भी उनमें सहभागिता निभाकर सेवा के कार्यों में हमें भी सहयोग प्रदान करते हुए उन लोगों को शामिल होना चाहिए ताकि हम इनकी व्यवस्था कर सकें। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये जब हम कैंप लगाते हैं, उस कैंप लगने के लगभग 15-20 दिन बाद तक भी लोग हमारे से ये परिंडे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि कैंपों के माध्यम से घंटे भर में हमारे 500-1000 परिंडे चले जाते हैं। लेकिन कई लोग उस समय नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो हमसे फ़ोन से संपर्क करते हैं, उनको भी हम परिंडे उपलब्ध कराते हैं।